नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वाय राखी। जैसा कि आप जानते हैं, कैसे हैं आप अपना ध्यान रखिए। मैंने आप लोगों के लिए पूर्णिमा का व्रत कैसे रखें, एकादशी का व्रत कैसे रखें, सोमवार का कैसे रखें, मंगलवार का कैसे रखें, बुधवार का कैसे रखें, शनिवार का कैसे रखें, संतोषी माँ का कैसे रखें, अमावस का कैसे रखें, ये तमाम वीडियो बनाई है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए ये छोटा सा 1 मिनट का वीडियो मैंने स्टार्टिंग में हर वीडियो में डाला है। अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको पहले ही दिन से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। कोशिश करें जो भी व्रत रखें उसका उसी दिन उद्यापन करें। व्रत अगर आप उधार लेकर रख रहे हैं तो मत रखें। अगर व्रत रखकर आप बहुत दवाइयां खा रहे हैं तो मत रखें। व्रत रखकर अगर आप पति से झगड़ा कर रहे हैं तो व्रत मत रखें। किसी भी व्रत के अंदर उस व्रत को रखकर उसकी कथा को पढ़ना अनिवार्य है। किसी भी व्रत को रखकर उस व्रत का दान करना अनिवार्य है। अगर आप वो करने में सक्षम नहीं है तो फिर व्रत आधे अधूरे मत कीजिए। व्रत के बारे में ज्यादा जिक्र किसी से मत कीजिए। व्रत के बारे में, उसके उद्यापन के बारे में, उसकी पूजा के बारे में, उसके संकल्प के बारे में सब कुछ मेरी इन वीडियोस में देख लीजिए और देखिए कि इन नियमों को आपको कैसे फॉलो करना है ताकि आपके लिए इन व्रतों को रखना बेहद ही ज्यादा आसान हो जाए। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। व्रत रखकर किसी भूखे को भोजन जरूर कराना चाहिए और घर में कलेश नहीं कराना चाहिए। सोमवार का व्रत रखकर मां की पूजा करनी चाहिए। मंगलवार का व्रत रखकर भाई की पूजा करनी चाहिए। बुधवार का व्रत रखकर बहन की पूजा करनी चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत रखकर माता पिता या गुरु की पूजा करनी चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करें बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, तो आपको अपनी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए, अपनी पत्नी को खुश रखना चाहिए, अपनी बहन, भाभी, जेठानी, देवरानी को खुश रखना चाहिए। आगे अगर हम बात करें शनिवार की, तो अपने घर के नौकरों को, मजदूरों को हमें खुश रखना चाहिए। संडे का व्रत रखकर अपने पिता के साथ संबंधों को अच्छा करना चाहिए। केवल व्रत रखने से कुछ नहीं होगा, व्रत के साथ रिश्तों को भी समझना होगा और ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। कथा जरूर पढ़नी होगी, सुबह शाम या कभी भी। व्रत नियम से करेंगे तो आपके जीवन में बाहर आएगी। जय माता दी। जब तक जीवन है प्रेम से रहिए। जब तक जीवन है प्रेम से रहिए, उसके बाद तो प्रेम में ही रहना है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। जो वीडियो आज मैं बनाने जा रही हूं ना, उसके लिए देखिए मैं भी खड़ी हो गई। मतलब उसके लिए तो खड़ा होना बनता ही है। बेहद जरूरी जानकारी, बेहद खास जानकारी, इसलिए इस वीडियो को समझने की कोशिश करो। तो मैं आपको जो वीडियो बनाने जा रही हूं, जो बताने जा रही हूं, वो है मंगलवार का व्रत। तो पहले तो ये भ्रांति अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि महिलाएं और औरतें इस व्रत को नहीं रख सकती। पर यह भी सार्थक और सत्य है कि इस व्रत को ज्यादातर जो है वो लड़के ही रखते हैं। तो इस व्रत को पुरुष ही ज्यादा रखें, मेरी भी ये सलाह है आपको। लेकिन अगर स्त्रियां भी रखना चाहती है तो उनके कुछ अलग नियम है और लड़कों के कुछ अलग है। तो नॉर्मली आप पूजा कीजिए अगर आप व्रत रख रहे हैं, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाइए, एक टाइम का भोजन कीजिए अगर आप स्त्री हैं। लेकिन लड़कों के लिए रूल्स अलग बन जाते हैं। क्या करें, क्या ना करें, क्या खाएं, क्या मंत्र पढ़ें, क्या बेहतर है, क्या दान करें, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितने व्रत रखने हैं, तमाम तरह की जानकारियां मैं आपको अपनी इस पूरी कंप्लीट वीडियो में देख रही हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अभी अभी आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, अपना प्यार दें और सच के साथ जुड़े, क्योंकि यहां सिर्फ आपको सच सुनने को मिलेगा, सच्चाई दिखाई देगी और इधर उधर की बातें ना कर सीधा काम की बात होगी। जस्ट अ प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर। मंगलवार का जो व्रत होता है वो हनुमान जी की पूजा के लिए होता है और हनुमान जी एक राम भक्त हैं। वो राम की भक्ति में सदैव रहते हैं, तो उनका व्रत रखने के कुछ नियम होते हैं। ऐसा ही नहीं मन उठाया और घूमते फिरते रख लिए। देखिए, सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठें और कोई भी व्रत रखें उसमें दोपहर में ना सोएं। ये मेरा आपको बार बार निवेदन है। सुबह जल्दी उठ के नहा धो के स्नान करके और नहाने के पानी में आपको थोड़ा सा गुड़ मिलाना है। इतना सा टुकड़ा गुड़ मिला लीजिए और स्नान कीजिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। नहाने के बाद, स्नान करने के बाद बेहद ज्यादा जरूरी है कि आप अपने घर के अंदर रेड कलर के कपड़े पहने, रेड कलर का आसन बिछाए, रेड कलर की एक चौकी लेकर रेड कलर का कपड़ा बिछा के हनुमान जी की उसके ऊपर मूर्ति रख के राम जी के साथ राम राम बोलते हुए आप उनके सामने गाय के घी का दिया जलाएंगे, चमेली का दिया जलाएंगे, रेड कलर के पुष्प अर्पण करेंगे, आप उन्हें गुड़ का भोग लगाएंगे, आप उन्हें मिठाइयों का भोग लगाएंगे। आप हाथ में चावल, गुड़ और कुछ पुष्प लेकर ये संकल्प करेंगे कि पवन पुत्र हनुमान, मैं आपके व्रत रखने जा रहा हूं या जा रही हूं, इन्हें संपूर्ण करें और मैं आपके 21 व्रत रखूंगा या रखूंगी, 41 व्रत रखूंगा या रखूंगी और 1 साल तक रखूंगा या रखूंगी। या तो इन व्रतों को 1 साल तक रखिए, जैसे अप्रैल में शुरू करें तो अप्रैल में खत्म करें, या फिर आप इन व्रतों को पूरे 21 की संख्या या 41 की संख्या में रखिए। और उसके बाद मैं इस व्रत में नमक खाऊंगा या मीठा खाऊंगा या मीठा नमक दोनों खाऊंगा या मैं खाना किस टाइम खाऊंगा, ये सब संकल्प ले लीजिए। और मैंने आपके साथ जो व्रतों की वीडियो शेयर कर रही हूं उसमें अगर आपने पहली वीडियो में ये नहीं देखा तो समझ लीजिए, व्रत रखकर दूसरे के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसका फल सादा उसको मिल जाता है। व्रत रखकर हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एक रात पहले भी और जिस रात व्रत रख रहे हैं उस रात भी हमें व्रत में हमेशा वार को नहीं
देखना चाहिए, बाल धोकर शैंपू कर ही व्रत अपना करना चाहिए, या तो आप एक दिन पहले भी धो सकते हैं। एक बात सदैव याद रखें, व्रत में कम बोलना चाहिए, व्रत का गुणगान कम करना चाहिए, और व्रत में स्त्रियों को बाल बांधकर संयम और शांति से अपने गुस्से और इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। इसके बाद आपको घर के आसपास किसी भी हनुमान मंदिर जाना चाहिए। आप सुबह भी जा सकते हैं, आप शाम भी जा सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाकर भी चमेली के तेल का दिया जरूर जलाएंगे आप, और हनुमान जी के सामने आप झंडा लगाएंगे। हनुमान जी के मंदिर में बैठे हुए बाहर बच्चों में टॉफियां चॉकलेट जरूर बांटेंगे आप। और बेहद ज्यादा जरूरी है कि किसी सफाई कर्मचारी को मंगलवार के व्रत में आप दान पुण्य जरूर करेंगे। और इसके साथ साथ एक बात हमेशा याद रखेंगे कि मंगलवार के व्रत में आप गौशाला जाकर गाय को हल्का सा गुड़ और खीरा खिला कर आएंगे। सर्दी हो तो पूरा गुड़ खिलाइएगा, गर्मी हो तो खीरा ज्यादा खिलाइएगा, क्योंकि सर्दी में गुड़ जो है गाय को वो नुकसान पहुंचा सकता है। इस बात का ध्यान आपको रखना है। और इसके साथ हमें हनुमान जी के व्रत को रखने के बाद आपको अपने पे संयम रखकर उनका नाम सारा दिन सिमरन करना है, उनसे भी ज्यादा राम राम का नाम सिमरन करना है। संभव हो सके तो हनुमान जी के व्रत में आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण करना चाहिए। आप ना कर सके तो पंडित जी से करवाएं। आप इसमें एक तांबे का लोटा ले लें, उसमें दाल डालें, गुड़ डालें और मंदिर में जाकर दान कर आएं। किसी भी ब्राह्मण को आप तिलक जरूर लगाएं, हनुमान जी को सिंदूर अर्पण जरूर करें, हनुमान जी को आप पीपल के पत्तों पर राम राम लिखकर अर्पण जरूर करें। हनुमान जी के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि हनुमान जी की आरती करें, हनुमान जी के सामने लड़के दंडवत प्रणाम करें, सर झुकाएं और राम नाम की माला का जाप जरूर करें। हो सके तो रामायण की चौपाइयां पढ़ें या अपने घर में चलाएं। किसी सफाई कर्मचारी की मदद करें। इस दिन आप चाय जरूर बांटें। इस दिन आप खुद ऑरेंज भगवा कलर के कपड़े या लाल रंग के कपड़े जरूर पहने। हो सके तो इस दिन बंदरों की सेवा जरूर करें। मंगलवार के व्रत में घर में आटे का हलवा बनाकर वो भगवान को भोग लगाकर और उसी से अपने व्रत को खोलना चाहिए। आपको छोटे छोटे बच्चों में टॉफी चॉकलेट जरूर बांटनी चाहिए। आपने नमकीन रखा, मीठा रखा, कैसा व्रत रखा उस हिसाब से ब्राह्मण को बुलाकर उसे भोजन कराकर खुद भोजन करना चाहिए। अगर यह संभव ना हो तो भोजन बनाकर मंदिर में देके आना चाहिए। शाम को सूर्य अस्त होने के बाद आप अपने भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। भोजन सात्विक हो, सिंपल हो, जमीन पर बैठकर खाएं। मंगलवार का, बुधवार का कोई भी व्रत हो, आप उसे अगर केले के पत्तों पर रखकर खाते हैं और भोजन करते हैं संयम से, तो बहुत ही उत्तम। कोई भी व्रत हो उसमें आपको जमीन पर शयन करना चाहिए, लेकिन कम से कम मंगलवार के व्रत पर तो आपको जमीन पर ही सोना चाहिए। कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन आपकी अगर हेल्थ इश्यूज इस चीज के लिए अलाउ नहीं करती, आपके घर में चीजें अलाउ नहीं करती, तो आपके घर में जैसा भी हो उस हिसाब से उन चीजों को करना आपको चाहिए जो संभव हो सके। लेकिन लोगों की मदद करना, कर्म अच्छे करना और अपने मंगलवार के व्रत में कभी भी अपने घर की जमीन को खुदवाना नहीं चाहिए। मंगलवार वाले दिन आपको अपने भाई को फोन करना चाहिए। मंगल कारक होता है भाई का, उसे अपने घर खाने पर बुला लेना चाहिए। आपको मंगलवार वाले दिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप मंगलवार वाले दिन जो है अपने भाई के घर खाना खाने चले जाएं। बड़े भाई छोटे भाई का आशीर्वाद ले, गले लगाएं, प्यार करें, क्योंकि मंगल कारक है इन चीजों का। मंगलवार वाले दिन आपको लोहा नहीं खरीदना चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए। व्रत रखकर संयम रखना चाहिए, व्रत रखकर कम बोलना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। सेवा का भाव आपके अंदर होना चाहिए। कम से कम 11 या 21 हनुमान चालीसा की पुस्तकें लेके अपने घर में रख लीजिए। दो पुस्तक अलग अलग मंदिरों में रखकर आए, देकर आए तो बहुत अच्छा होगा। और मंगलवार वाले दिन गणेश जी की पूजा भी की जाती है, इसलिए जिन लोगों पे बहुत ज्यादा कर्जा हो या तकलीफ में हो उन्हें गणेश जी की पूजा आराधना अर्चना करनी चाहिए और ऑरेंज वाला सिंदूर अर्पण करके लाल गुलाब की माला अर्पण करनी चाहिए। अब बात करते हैं उद्यापन की। मंगलवार का जो उद्यापन है वो करने के लिए आपको ब्राह्मण को लाल वस्त्र भेंट देने चाहिए, कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। तांबे के लोटे के अंदर दाल भरकर लाल वाली गुड़ रखकर अर्पण करनी चाहिए। आटे के हलवे का भंडारा करना चाहिए, मंदिर में झंडे लगाने चाहिए और लोगों को चाय बांटनी चाहिए। मंगलवार के व्रत में हनुमान जी को आखिरी व्रत वाले दिन ओए हुए लाल कपड़े में रामायण रखकर अर्पण जरूर करके आनी चाहिए, भेंट स्वरूप देके आनी चाहिए। कोई भी कंफ्यूजन आप हमें फोन कर पूछ सकते हैं, आपके सब सवालों के जवाब हम देंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए और मेरा काम आपको पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो बनता है।